Welcome. Today in this video lecture we will discuss about PLC programming regarding forward reverse motor starter, and finally we will see results on HMI display screen. सबसे पहले हम इसमें फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर के रिगार्डिंग PLC प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे और उसको HMI स्क्रीन पे विजुअलाइज करेंगे और उससे रिगार्डिंग एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे कि ये फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर को फील्ड में कहाँ यूज़ किया जाता है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, साथ साथ HMI स्क्रीन का भी यूज़ आपको आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम ये जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं जिस पे मैंने प्रोग्राम करना है, ये GX डेवलपर मित्सुबिशी की है। तो हमने लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। ब्रांड्स जो से हैं वो नंबर ऑफ़ चेंज होते रहते हैं, तो लॉजिक हमने अंडरस्टैंड करनी है। ओके, सबसे पहले हमें नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट चाहिए और इसका नेम देते हैं M0। M0 इसलिए दिया है, X0 क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने HMI पे रिजल्ट्स देखने हैं। ओके, एक हम नॉर्मली क्लोज पुश बटन जो सा है उसकी जगह NC कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, और एक जो सी है वो कॉइल। ये कॉइल जो सी है वो जितने भी कॉन्टैक्ट्स एंड कॉइल्स हैं उनको सुपरवाइज करेगी। ये आपने एक रूटीन बना लेनी है, हर प्रोग्राम में जो सी M2 कॉइल वो लाजमी यूज़ करनी है। उसकी वजह जो सी है वो हम प्रोग्राम में भी देखेंगे, ताकि हम इस कॉइल को यूज़ करते हुए रिमेनिंग कॉन्टैक्ट्स और कॉइल्स को कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज़ हमें सेपरेट कॉन्टैक्ट्स ऑन ऑफ करवाने पड़ेंगे। तो इसको परमानेंट लैच करते हैं। परमानेंट ऑन करवाने के लिए मुझे इसको होल्ड या लैच करना पड़ेगा। ओके, ये एक सिंपल सा स्टेप हो गया। अब हम आते हैं इस कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हुए हम रिमेनिंग कॉइल्स और कॉन्टैक्ट्स को कंट्रोल करेंगे। ओके, M2 एक कॉन्टैक्ट है और मुझे यहाँ जो सा इस वक्त M2 कॉन्टैक्ट जो सा है वो जैसे ही ये लैच होगी, ये कॉन्टैक्ट जो सा है वो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद मुझे एक कॉइल Y0 के नेम से यूज़ जो सी वो इनिशियलाइज करनी है। ये कॉइल बेसिकली 3 फेस कॉन्टैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके पावर कॉन्टैक्ट्स आगे 3 फेस इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करेंगे। वो 3 फेस इंडक्शन मोटर भी हो सकती है, वो इंडक्शन मोटर जो सी है वो एज ए मिक्सर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सो मीनवाइल मुझे लेट अस से 30 सेकंड्स के लिए उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो मैं यहाँ टाइमर यूज़ करूँगा। टाइमर का जो सा टाइम है वो टाइम कांस्टेंट 1/10 है, तो मुझे 300 इधर अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे 30 सेकंड्स के लिए टाइमर को ऑन ऑफ करवाना है। ओके, तो सबसे पहले इधर मैं ब्रांच लगाता हूँ और T0 के 300 का मतलब है 30 सेकंड्स। 0 एक मज़ीद लगाने का मतलब है कि उसका टाइम कांस्टेंट 1/10 है, तो हमने 0 ऐड कर दिया। अगर इधर मैं 30 लिख दूंगा तो इट मीन्स के 3 सेकंड्स बिकॉज ऑफ 1/10 टाइम कांस्टेंट। ओके, अब मुझे जब मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो मुझे मोटर को 5 सेकंड्स के लिए स्टॉप करवाना है, ताकि वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए मोटर स्लो डाउन हो जाए। अदरवाइज वाइंडिंग जो सी है वो बर्न हो सकती है। तो मैं इस कॉन्टैक्टर, इस जो सा कॉन्टैक्ट है यानी कि जो सा 3 फेस कॉन्टैक्टर है जो कि कॉइल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसका T0 NO कॉन्टैक्ट यूज़ करता हूँ। मीन्स के ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर मीन्स के डिले के बाद ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। और इधर टाइमर जो सा है वो T1 के नेम से, और उसका टाइम डिले कितना होना चाहिए, वो 50 यानी कि 5 सेकंड्स के लिए मुझे उसको 5 सेकंड्स के बाद दूसरी डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो यहाँ मैं 50 यूज़ करूँगा, मीन्स के 5 सेकंड्स। 1 0 लगाने का मतलब ये है कि इसका टाइम कांस्टेंट 1/10 है। ओके, अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो सा टाइम है वो सेव हो सके। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इधर M2 कॉन्टैक्ट ऐसे ही यूज़ होगा। अब जैसे ही ये टाइम अपना पूरा करेगा तो उसके बाद मुझे एक NO कॉन्टैक्ट जो सा है वो चाहिए, जो कि इस स्टेप को इनिशियलाइज करवा सके। तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और इधर
T1 का जो सा इधर कॉन्टैक्ट लिख दूंगा ताकि 5 सेकंड्स बाद सप्लाई जो सी यहाँ कंटिन्यू करें। अब इधर मैं वाइड वन डाल दूंगा क्योंकि मुझे एक सेकंड वन कॉन्टैक्टर चाहिए जिसके स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करूँगा। मैं इससे रिलेटेड जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी विद इन 2 डेज़ वो मैं पावर डायग्राम जो सी है फॉरवर्ड रिवर्स से रिगार्डिंग वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको मैं बहुत अच्छे से यानी बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, सो T0। अब मुझे इसका जो सा टाइमर है तो 30 सेकंड्स के लिए मुझे इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाना है और इधर टाइमर होगा T2 और ये T2 का जो सा है सेम वही टोपोलॉजी है और इधर जो सा है वो मैं T3 यूज़ करूँगा। अब मुझे 2 पायलट लैंप्स यानी कि इंडिकेटर्स चाहिए कि अगर मेरी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो मुझे रेड लाइट शो हो और अगर मेरी रिवर्स में है तो ग्रीन लाइट। तो उसके लिए जस्ट मैं पायलट लैंप्स चूँकि आउटपुट डिवाइसेस है तो मैं उसके लिए कॉइल्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ M2 जो सा है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है और इधर Y0 का कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा जो कि कॉन्टैक्टर 1 को शो करा जो कि मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा और इधर Y2 हम कॉइल को यूज़ कर लेते हैं। ये Y2 कॉइल रिप्रेजेंट कर रही है पायलट लैंप को। पायलट लैंप एक आउटपुट डिवाइस है और इधर Y1 कॉन्टैक्टर का NO कॉन्टैक्ट मैंने यूज़ किया है और इधर जो सा वो कॉइल को Y3 रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब मुझे T3 का NC कॉन्टैक्ट इसके स्टार्ट में अप्लाई करना है। उसकी वजह यह है कि मैंने टाइमर कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलाना है और इसलिए मैं अगेन एंड अगेन प्रोग्राम करने के लिए इसका NC कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा ताकि मेरे जो से टाइमर्स है वो रीसेट हो जाए। तो इसको कन्वर्ट में कर जाके इसको कन्वर्ट कर दूँगा और इसको यहाँ से मैं ऑन कर दूँगा। ओके, एरर 0 है, इसमें कोई एरर नहीं है, अदरवाइज ये रेड लाइट ब्लिंक हो जानी थी और ये इस वक्त रनिंग कंडीशन में। ठीक है, तो इसको जो सा है अभी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले HMI पे इसका प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर लें। ओके, GT सिमुलेटर 3 ये एडवांस सॉफ्टवेयर है और इसमें किसी भी ब्रांड की PLC जो यूज़ की जा सकती है, मित्सुबिशी, सीमेंस लोगो, ओमरॉन या कोई भी। ओके, सबसे पहले मुझे इधर यहाँ मुझे क्लिक करना है और बिट स्विच चाहिए। बिट स्विच का मतलब है कि मुझे एक मोमेंटरी स्विच चाहिए। ओके, और इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं नाम दूंगा Y0, Y1, Y2 जो कि एक डायरेक्शन में कॉन्टैक्टर को शो करवा रही है। और स्टाइल में जाके इधर अगर वो ऑन पोजीशन पे तो मुझे कौन सी इंडिकेशन शो करनी है, लेटर से मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसको फ्रेम जो सा है आप देख सकते हैं इधर साथ साथ चेंजिंग्स भी होगी। ओके, सो स्टाइल में जाएंगे और इधर जो ऑन कंडीशन पे येलो लेटर से फ्रेम कर देते हैं और कलर जो सा हमें रेड शो होगा और बैकग्राउंड ठीक है। ओके, पैटर्न जो सा है वो लेटर से ये शो हो जाता है, बल्कि ये वही ठीक है। ओके, अब टेक्स्ट में जाएंगे। अच्छा, ये जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ये मैं M0 कॉन्टैक्ट जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तो इधर M0 मैंने डिवाइस का नेम लिख दिया और जो स्टाइल है वो मैं रखूँगा, उसको कर देते हैं ग्रीन। यूजुअली NO कॉन्टैक्ट का जो सा कलर होता है वो ग्रीन होता है। ओके, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है। इसको फ्रेम ज़रा
येलो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट में जाते हैं और इधर जो टेक्स्ट है वो ब्लैक में कर देते हैं ताकि प्रॉपर विजिबल हो। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और यूजुअली हम प्रेफर करते हैं टाइम्स न्यू रोमन। आपने जो सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है वो भी कर सकते हैं। और जस्ट ये आपको एक प्रीव्यू में दिखा रहा हूँ। ओके, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक। और इसको ऑन, तो आप देख रहे हैं साथ साथ जो चेंजिंग्स है वो विजिबल हो रही है। बोल्ड कर देते हैं इसको, ठीक, ओके। ओके, ये हमने एक जो सा है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट चूज़ कर लिया है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं पेस्ट ताकि हमारा टाइम जो सा है वो सेव हो सके। और इसको M1 कॉन्टैक्ट डिवाइस का नेम, क्योंकि नॉर्मली क्लोज के लिए। और इस जो स्टाइल में जाते हैं इसको रेड कर देते हैं और टेक्स्ट में जाके यहाँ हम ऑफ कर, ठीक। तो इसको इधर 42 कर देते हैं, ठीक। अब हमें आउटपुट के लिए 2 इंडिकेटर्स चाहिए, पायलट लैंप्स चाहिए, ठीक है। तो एक तो इंडिकेटर ये हो गया और तो आई होप कि आपको ये अब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरे पास नंबर ऑफ़ जो वीडियोस है वो आपको टाइम के साथ साथ मिलती रहें। HMI, SCADA, ये प्रोग्राम डिज़ाइन ही PLC और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिगार्डिंग किया गया। तो Y0, Y1, Y2 जो सा है वो पायलट इंडिकेटर है और ये रेड शो करेगा। रेड का मतलब है कि वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। इधर इसको नाम दे देते हैं फॉरवर्ड। ओके, और इसको इधर से टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, ओके। टेक्स्ट में भी हो गया क्लियर, ठीक है। इसको ब्लैक कर देते हैं, ओके। इसको आप जो सा है वो शेप में जाके चेंज भी किया कर सकते हैं, लाइक दिस वन। यहाँ से आप प्रीव्यू भी दे सकते हैं। जो आप स्क्रीन डिज़ाइन कर रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे तो कुछ वो इस तरह की शो होगी। अभी तक हमने ये शो किया, ठीक है। इसको ज़रा, अच्छा, अब हम इसको कॉपी करते हैं और अपना टाइम सेव करने के लिए इसको रिवर्स में करते हैं। इसको सबसे पहले तो हमें डिवाइस नेम इधर से Y3। आई होप कि अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप फेलोज़ के साथ शेयर करें, क्योंकि यही चीज़ है जो इंडस्ट्री डिमांड करती है कि आप एक प्रोसेस कंट्रोल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अब इसमें हम जो सा है वो इसको रिवर्स में कर देते हैं
44 ओके ठीक है, और फ्रेम भी इसका सिलेक्ट किया भी ठीक है। डिवाइस टेस्ट, फ्रेम कलर्स का येलो कर देते हैं। ओके, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, हमने इधर एक चेंज डालना है, और वो चेंज ये है कि हमने इंटरलॉकिंग यूज़ करनी है, ठीक है, ताकि एक वक्त में एक आउटपुट चलनी चाहिए। तो इसके लिए हम टाइमर का T1 NC कॉन्टैक्ट इधर ऐड कर देंगे। इसी तरह इधर T0, T1, T2, T3, तो इधर T3 का जो सा है वो T2 का NC कॉन्टैक्ट यूज़ कर देंगे। सॉरी, यहाँ हम T0 का करेंगे, क्योंकि T0 जो सी है, जैसे ही ये कॉइल 30 सेकंड्स के बाद इस आउटपुट को ऑफ करवा देगी और इसको ऑन डिले पे, डिले के बाद ऑन करवा देगी, ताकि ये फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करे। इसी तरह T2 कॉइल इस आउटपुट को ऑफ करवा के और इसको ऑन करवा देगी। ओके, तो इसको मैं एक दफ़ा ओवरव्यू कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने M0 को जो सा है वो डिवाइस टेस्ट में जाके फोर्स ऑन किया और उसके बाद फोर्स ऑफ कर दूंगा, जिस तरह हम यूजुअली पुश करते हैं और हाथ पीछे कर लेते हैं। तो उससे M2 जो सी है वो लैच होगी। M2 के लैच होने से Y0 जो कि 3 फेस कॉन्टैक्टर है और मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड करवाएगा, ठीक है, उसको सप्लाई मिलती है। मीनवाइल 30 सेकंड्स के लिए ये टाइमर जो सा है वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट ऑन होता है, ऑन डिले, और ये है ऑफ डिले। तो यहाँ से Y0 की सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी और जो सा है टाइमर T1 जो कि 5 सेकंड्स के लिए मोटर को स्टॉप करके रखेगा, या 3 फेस इंडक्शन मोटर जो एज अ मिक्सर यूज़ हो रही है उसको ऑफ करके रखेगा। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा T1 5 सेकंड्स के बाद, और Y1 अब मोटर को, यानी कि कोई से 2 टर्मिनल्स 3 फेस इंडक्शन मोटर के इंटरचेंज कर दें तो मोटर उससे रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। तो 30 सेकंड्स के लिए रिवर्स में मूव करेगी। उसके बाद ऑन डिले पे 5 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से मोटर इस सप्लाई को इंटरप्ट कर देगी, मीन्स के मोटर स्टॉप हो जाएगी। और Y0 अगर कॉन्टैक्टर चल रहा है, इसका मतलब मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और Y2 को सप्लाई मिल जाएगी। इसी तरह अगर Y1 रिवर्स में मूव करी तो Y2 और Y3 के नाम से मैंने HMI पे इनके ये विजुअलाइजेशन GUI इंटरफेस इसका क्रिएट किया। अब इसको हम जो सा है वो एग्जामिन करते हैं। ये देखें, तो ये जो सा कॉन्टैक्ट है ये M0 कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और ये है M1 कॉन्टैक्ट। ये Y2 पायलट लैंप है Y3। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, तो मोटर जो सी है इसको मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो मैंने मोटर जो सा है इसको क्लिक किया और मोटर जो सी है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब कि Y2 जो सा पायलट लैंप है वो इंडिकेशन दे रहा है कि मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 सेकंड्स के लिए मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। एक मिक्सर है और वो मिक्स कर रहा है 30 सेकंड 5 सेकंड्स के लिए। मोटर जो सा वो मिक्सर है 3 फेस इंडक्शन मोटर, उसकी सप्लाई को हम इंटरप्ट करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हमने टाइमर T1 यूज़ किया है। तो ये 30 सेकंड्स के बाद 5 सेकंड्स के लिए मोटर जो सी है वो रुक गई है, और उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए रिवर्स डायरेक्शन में मोटर जो सी है वो मूव करेगी, ठीक है। तो इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक कि हमारा जो सा मिक्सर है वो, या कोई भी रिवर्स डायरेक्शन है या अपनी जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और इट मीन्स कि ये प्रोसेस जो सा है वो कीप्स ऑन रहेगा अनटिल कि हम इसको ऑफ पे क्लिक क्यों ना कर दें, यानी कि HMI स्क्रीन है, ठीक है। तो ये 5 सेकंड्स के लिए ऑफ हुई है रिवर्स डायरेक्शन में,
और अब अगेन मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप कि आप जो सा है वो इसके बैकेंड में प्रोग्रामिंग जो सी है वो ये चल रही है। तो आई होप कि आप जो सा है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसको। तो अगर आपको ये वीडियो जो सी है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे पास नंबर ऑफ़ जो एक एप्लीकेशंस है वो मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपलोड करता रहूँ, और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज़ भी आप प्लेलिस्ट मेरी देख सकते हैं। तो थैंक यू, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसका मुझे मैं इसको फीडबैक देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई है वीडियो, और अगर आपको कोई एप्लीकेशन जो सी आपके ज़हन में तो आप वो लिखें, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी एक जो सा वो टू वे सपोर्ट मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।